Hello students, let's start the third chapter of the civics, how the state government works. In this chapter, we will examine what type of work a state government can do. Let's start the chapter with this one discussion. This is a discussion between three girls. They are reading the newspaper and discussing regarding the water shortage problem in the state. Because of that problem, the people are falling sick. In most of the villages, the people are found to drinking unclean water. The girls were discussing that people have to found to be drink unclean water. Streams and water tanks have dried up. जो ज़्यादा worst affected areas हैं, there the villagers have to cross a long distance to get the water. तो गर्ल्स वर डिस्कसिंग दैट पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट पटलपुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 days. मतलब 3 days में एक बार दे गेट द वाटर. द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वहाँ पे सो मैनी प्रॉब्लम्स वर देयर बिकॉज ऑफ द पेशेंट्स आर कमिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ डायरिया देयर. On the TV news, they said 10 people have died from diarrhea. So girls were discussing that they were listening the news on the TV that 10 people have died from diarrhea. So they were surprised that how it is happened. So one girl is saying to other that my mother said no to have any ice drinks from the market. बोलते हैं कि मेरी मम्मा ने मुझे मना किया है कि आई हैव टू अवॉइड द कोल्ड ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट. शी गेव वन ऑफ हर लेक्चर्स. कहती है सुबह सुबह मुझे मम्मा ने लेक्चर दिया और बोला है कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ऑन हेल्थ. तो जब वो जा रही होती हैं गर्ल्स, तो जो लेडी कांस्टेबल होती है वो उनको रोकती है और उनको बताती है कि द रोड इज़ ब्लॉक्ड ड्यू टू द रैली. बोलती है कि दिस रोड इज़ ब्लॉक, यू आर नॉट अलाउड टू मूव फ्रॉम हेयर बिकॉज रैली इज़ गोइंग ऑन द इन MLA's रेजिडेंस. तो बोलते हैं कि रियली वाई हैज़ ही डन समथिंग रॉन्ग. तो वो उससे पूछती है कि कुछ गलत किया है उन्होंने जिसकी वजह से रैली निकल रही है. तो लेडी कांस्टेबल बोलती है कि नो, दे सीम मोर एंग्री अबाउट व्हाट ही हैज़न्ट डन. वो बोलते हैं कि लोग इसलिए नाराज़ हैं कि वो क्योंकि जो MLA है वो कुछ करता ही नहीं है. तो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ द रैली गोइंग ऑन वेयर दिस पर्सन इज सेइंग दैट and we demand that the authorities take immediate action to bring the public health situation under control. तो ये आदमी बोल रहा है कि जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है हेल्थ वगैरह की पानी की वजह से, तो जो अथॉरिटीज़ है दे मस्ट टेक एन इमीडिएट एक्शन फॉर दैट. तो आर MLA मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस. वट अ लाउड वॉइस ही हैज़. वो लड़की उसको बोलती है कि उसकी कितनी ऊंची आवाज़ है, मे बी ही इज़ अ लीडर और समथिंग. तो दूसरी लड़की उसको बताती है कि आई सा हिम ऑन TV, ही इज़ अ मेंबर ऑफ द ओपोजिशन. वो बोलती है कि मैंने उसको TV पे देखा था, तो वो एक ओपोजिशन का मेंबर है. तो इस डिस्कशन में 2-3 वर्ड्स वी हैव रेड अबाउट दैट रिगार्डिंग MLA, रिगार्डिंग ओपोजिशन. तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर विद दिस. हु इज़ एन MLA? MLA कौन होता है? Members of the Legislative Assembly MLAs are elected by the people. ये जो MLAs होते हैं या Member of Legislative Assemblies होती हैं, ये लोगों द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं. Now how the MLAs are elected, वो कैसे चूज़ किए जाते हैं? इसके लिए एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली. हर स्टेट की एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है. ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट एरियाज या कॉन्स्टिट्यूंसीज. फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम्स अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट एरियाज या कॉन्स्टिट्यूंसी. फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव जो कि MLA बनते हैं. तो दीज MLAs बिलोंग टू डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज़. अलग अलग पोलिटिकल पार्टी से ये MLA जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं. हाउ जो पीपल हु आर MLAs बिकम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर. फिर ये जो MLAs होते हैं ये मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं? A political party whose MLAs have won more than half the number of the constituencies in a state can be said to be in a majority. वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने ज़्यादा सीट्स या ज़्यादा एरिया से जो जीत जाते हैं, या फिर दोज हु हैव गॉट द मोर देन हाफ द नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज, एरियाज़ के हाफ से ज़्यादा सीट्स पे वो जीतते हैं, तो वो बोलते हैं कि उनकी मेजोरिटी हो गई है. द पोलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजोरिटी इज़ कॉल्ड द रूलिंग पार्टी. और जिसकी मेजोरिटी होती है दैट विल बी कॉल्ड रूलिंग पार्टी. एंड ऑल अदर मेंबर आर कॉल्ड द ओपोजिशन पार्टी. दूसरे जो होते हैं वो ओपोजिशंस में होते हैं. लेट्स टेक दिस वन एग्जाम्पल टू मेक इट मोर क्लियर.
रिजल्ट्स ऑफ द असेंबली इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश इन 2017, यही इलेक्शन के रिजल्ट हैं हिमाचल प्रदेश के 2017 में। हियर द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, इस पार्टी के 44 मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की 21, कम्युनिस्ट पार्टी के 1 और इंडिपेंडेंट्स मतलब दोज हु डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी 2। इट मीन्स द हिमाचल प्रदेश स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू टोटल 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज और एरियाज़। इनमें से अलग अलग एरियाज़ के लोगों ने अपने अपने MLA चूज़ किए। भारतीय जनता पार्टी के मेंबर सबसे ज़्यादा चूज़ किए, दैट इज़ 44। इट मीन्स BJP वॉन more than the majority, more than the half seats, more than half the numbers they got। इसके लिए गवर्नमेंट बनाने के लिए इनको अगर 2 से करते हैं तो 34 सीट्स they have to chosen, they have to won, but they got 44 states। तो candidates from various political parties won these assembly elections and became MLAs। Since the total number of MLAs in the legislative assembly is 68, a political party would have need to more than 34 seats। जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको 34 सीट्स चाहिए मेजॉरिटी के लिए। बीजेपी विद 44 सीट्स लीडिंग पार्टी इट इज़, तो दिस पार्टी गॉट द मेजॉरिटी, सो दिस वन इज़ द रूलिंग पार्टी। विच पार्टी? बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी। और बाकी जो सारी पार्टीज़ हैं इनके ऑपोजिशन में हो जाएगी। इसके बाद इनकी द बिगेस्ट ऑपोजिशन इज़ ऑफ Indian National Congress, because after the BJP, तो this Indian National Congress got the maximum seats for that। तो ये सारे उनके जो है ऑपोजिशन पार्टीज़ में बन जाते हैं। आफ्टर द इलेक्शंस द MLA बिलोंगिंग टू रूलिंग पार्टी, मतलब दिस वन पार्टी, बीजेपी के जो रूलिंग पार्टी के जो मेंबर्स हैं ये क्या करते हैं, दे विल इलेक्ट द लीडर। ये 44 मेंबर्स जो हैं MLAs, ये अपना एक लीडर चूज़ करते हैं जिनको चीफ मिनिस्टर बोला जाता है। द चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट्स अदर पीपल एज मिनिस्टर। जो रूलिंग पार्टी है वो सारे MLAs जो उसके होते हैं वो अपना एक लीडर चूज़ करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड चीफ मिनिस्टर। देन चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट्स अदर पीपल एज मिनिस्टर्स। इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। और ये जो गवर्नर होते हैं ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इनको अपॉइंट किया जाता है, दीज आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल। तो ये क्यों अपॉइंट किया जाता है? टू मेक इंश्योर दैट द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका काम होता है कि ये देखे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करे। The chief minister and other ministers have the responsibility of running various government departments। चीफ मिनिस्टर मतलब रूलिंग पार्टी जो अपना लीडर चूज़ करती है एज ए चीफ मिनिस्टर वो, और जो दूसरे मिनिस्टर्स रूलिंग पार्टी के चूज़ किए जाते हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट से में एज मिनिस्टर काम करते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ द प्लेस, लेजिस्लेटिव असेंबली वो प्लेस है वेयर ऑल द MLAs, सभी MLAs वेदर दे वर बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द ओपोजिशन, दे मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग्स। सम MLAs हैव ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ MLAs की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वन एज एन MLA एंड सेकेंड एज अ मिनिस्टर। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज। Tomorrow we'll discuss a debate which is going on in the Legislative Assembly. Thank you and have a nice day.